नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो भारतीय इतिहास में दलित और बहुजन समाज की शौर्य और इतिहास की मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीमा कोरे गांव की। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, शौर्य दिवस मनाते हैं। लेकिन सवाल है, यह कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है, क्यों हर साल 5 लाख से 10 लाख लोग यहाँ जमा होते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर क्यों जाते थे, कांसीराम क्यों जाते थे, और आज चंद्रशेखर आजाद रावण क्यों जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुजन समाज को इसे क्यों मानना चाहिए? आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। यह स्क्रिप्ट आपको 10 मिनट में पूरी जानकारी दे देगी, जैसे एक छोटी डॉक्यूमेंट्री। पहले भीमा कोरे गांव क्या है? यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक छोटा सा गांव है, जहां 1 जनवरी 1818 को एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। उस समय भारत में पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतीक था। पेशवा की सेना में 28,000 सैनिक थे दोस्तों, घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपें। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, जिसमें सिर्फ 800 सैनिक थे, लेकिन इनमें से 500 महार जाति के थे, जो आज के दलित समाज से आते हैं दोस्तों। महार सैनिकों को पेशवा शासन में छुआछूत और अपमान का सामना करना पड़ता था। उन्हें सेना में शामिल होने की इजाजत नहीं थी, उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ? महार सैनिकों ने अपनी बहादुरी से पेशवा की विशाल सेना को हरा दिया दोस्तों। ब्रिटिश सेना की जीत हुई, लेकिन यह जीत महारों की थी। यह जातिवाद और ब्राह्मणवादी दमन के खिलाफ एक विद्रोह था। पेशवा बाजीराव को भगाना पड़ा, और यह घटना दलित इतिहास में शौर्य का प्रतीक बन गई। विजय स्तंभ जो आज वहां खड़ा है, उसी जीत की याद दिलाता है। अब सवाल यह है दोस्तों, शौर्य दिवस कब से मनाया जा रहा है? दोस्तों, भीमा कोरे गांव की घटना 1818 की है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर मनाना शुरू हुआ 1927 से। जी हाँ, 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद वहां गए। उन्होंने विजय स्तंभ का उद्घाटन किया और महार सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उस समय अम्बेडकर ने कहा कि यह जगह दलितों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तब से हर साल 1 जनवरी को इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। पहले इसे लाठी भी कहा जाता था, क्योंकि अम्बेडकर कानून के जरिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे दोस्तों। लेकिन अब यह शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है। क्यों मनाया जाता है यह हर साल? देखिए, भीमा कोरे गांव सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। पेशवा शासन में दलितों को दबाया जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं, सम्मान नहीं। महार सैनिकों ने लड़कर दिखाया कि वे कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली हैं। आज के समय में जब जातिवाद अभी भी समाज में है, यह दिवस याद दिलाता है कि हम अपने जड़ों को याद रखना है। यह एकजुटता का दिन है, जहां लोग आकर कहते हैं, हम दमन नहीं सहेंगे, हम लड़ेंगे। यह इतिहास की याद है जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी, और क्यों हर साल 5 लाख से 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, यह संख्या बताती है कितना महत्वपूर्ण है यह जगह। लोग पूरे देश से आते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु से वे बसों, ट्रेनों, पैदल आते हैं। क्यों? क्योंकि यह उनके लिए तीर्थ स्थल जैसा है। यहां आकर वे अपनी पहचान महसूस करते हैं। यह एक मेला जैसा लगता है, भाषण, गाने, नारे, लेकिन गहराई में यह सामाजिक जागृति का माध्यम है। लोग यहां आकर जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपनी समस्याएं शेयर करते हैं। 2018 में तो यहां हिंसा हुई थी, जब कुछ तत्वों ने हमला किया, लेकिन फिर भी लोग आते रहे। यह संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया और आंदोलन से जागृति फैल रही है। यह एकजुटता की ताकत। बहुजन यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यह समाज सदियों से दबाया गया है। भीमा कोरे गांव हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कमजोर नहीं थे। इसे मानना चाहिए ताकि हम अपनी इतिहास जानें, गर्व महसूस करें।
यह हमें दिखाता है एकजुटता। अगर 500 महारों ने 28,000 को हराया तो आज करोड़ों बहुजन क्या नहीं कर सकते। इसे मानना चाहिए ताकि जातिवाद खत्म हो, सामाजिक न्याय आए। अगर हम भूल जाएंगे तो दमनकारी ताकतें फिर मजबूत होंगी। बहुजन समाज को इसे मानना चाहिए क्योंकि यह हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। दोस्तों, भीमा कोरेगांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक क्रांति का प्रतीक है। हर 1 जनवरी को वहां जाइए या कम से कम याद कीजिए। जय भीम, जय भारत।